नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ लॉक इन पीरियड क्या है और ये इन्वेस्टर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, जो आईपीओ लॉक इन पीरियड का मतलब है वो अवधि जब प्रमोटर्स, संस्थागत निवेशक और अन्य बड़े शेयर धारकों को अपने शेयर बेचने की अनुमति नहीं होती है। यह सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया एक नियम है जो इन्वेस्टर की सुरक्षा और बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करता है। अब इसके चलिए दोस्तों एक बार मुख्य बिंदु जान लेते हैं। प्रमोटर्स और एंकर निवेशकों के लिए एक लॉक इन अवधि होती है जो आमतौर पर 1 महीना, 6 महीना और 1 साल तक हो सकती है। जो इसका दोस्तों लक्ष्य है जो आईपीओ लॉक इन पीरियड का, कंपनी में विश्वस्तता बनाए रखना और बाजार में अचानक भारी मात्रा में शेयर बेचने से कीमतों में गिरावट को रोकना है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? लॉक इन पीरियड समाप्त होने पर प्रमोटर्स और बड़े निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं। इससे शेयरों की आपूर्ति बढ़ती है जो कीमतों को प्रभावित कर सकती है। अब ये शेयर धारकों के लिए इतना खास क्यों है? छोटी अवधि में शेयरों की कीमतों में गिरावट या बढ़त देखने को मिल सकती है। अब क्यों है ये निवेशकों के लिए इतना महत्वपूर्ण? जब लॉक इन पीरियड समाप्त होता है तो बाजार में एक सवाल उठता है, क्या प्रमोटर्स अपने शेयर बेचेंगे? कंपनी की फंडामेंटल्स कितनी मजबूत है? अगर प्रमोटर शेयर बेचते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि उन्हें अपनी कंपनी में भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर ये शेयर होल्ड करते हैं तो ये कंपनी के प्रति उनका विश्वास को दर्शाता है। दोस्तों, ये ज़रूरी है, हर केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर प्रमोटर्स अपना शेयर बेच रहे हैं तो उनको फ्यूचर में पे ग्रोथ पे उनके फ्यूचर की ग्रोथ पे कोई भरोसा नहीं है। सम केसेस में ये होता है कि वो अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी ऐसा करते हैं। अब दोस्तों, आईपीओ लॉक इन पीरियड समाप्त होने पे हमेशा ध्यान रखनी होती है कि लॉक इन जैसी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी व्यवसाय मॉडल और फंडामेंटल मौजूद हो तो लॉक इन पीरियड समाप्त होने पर कोई बड़ा असर नहीं होता है। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली आईपीओ आए थे उनका लॉक इन पीरियड जो जनवरी में समाप्त हो रहा है। दोस्तों, इसमें पहला नाम आता है विशाल मेगा मार्ट का, जिसका लॉक इन पीरियड 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। दूसरा नाम है दोस्तों साई लाइफ का, इसका भी जो है 14 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। उसके बाद नाम है वन मोबीक्विक का, इसका भी 14 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगला नाम है इन्वेंचर नॉलेज का, इसका 16 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल का, इसका भी 16 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है डैम कैपिटल का, 22 जनवरी को समाप्त हो रहा है। अगला नाम है ममता मशीनरी का, इसका भी 22 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक का, इसका 22 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है ट्रांस रेल का, इसका 23 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है सनातन टेक्सटाइल का, इसका 23 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है वेंडी हॉस्पिटलिटी का, इसका 24 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है सेनोरस फार्मा का, इसका भी 24 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है कैरो इंडिया का, उसका भी 24 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है यूनिमैक एरो स्पेस का, इसका भी 25 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। तो ये थे दोस्तों जो है स्टॉक जो रिसेंटली अभी इनका आईपीओ आया था और रिसेंटली लिस्टेड हुए थे। इनका जो लॉक इन पीरियड है जनवरी के अंदर ही अंदर ये ख़त्म होने वाला था दोस्तों, ख़त्म होने वाला है, सॉरी दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।